तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज का जो हिंदी का जो लेक्चर है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और ये हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी हिंदी की, उसको देख लीजिएगा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के जितने भी पोर्शन है वो कवर हो जाएंगे। देखिए, इस क्लास से आपके 2 नंबर पूछेंगे। कक्षा 12 में हिंदी से वाक्यांशों के लिए एक शब्द में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इस क्लास से बाहर वो क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने इस क्लास में वो क्वेश्चंस लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों से फंस सकते हैं। अगर ये पढ़ लिए तो और जो आएगा वो तो बहुत ही नॉर्मल रहेगा। अगर ये कर ले रहे हैं आप लोग, तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, माता सरस्वती का नाम लेकर के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं इसको। इतिहास से संबंध रखने वाले को कहते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। बताएंगे अगला, किसी चीज को पाने की इच्छा क्या कहलाती है? किसी चीज को पाने की इच्छा आपकी कहलाती है अभिप्सा। क्या कहलाती है? अभिप्सा। शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? हमारे शरीर में चमड़े के नीचे जो भी हड्डियां हैं उसका अगर ढांचा तैयार करें तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्या? कंकाल। क्या कहेंगे? कंकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों में दोष ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो व्यक्ति केवल दूसरों में दोष ढूंढता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये क्वेश्चन है, देखिएगा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? जैसे कि सुबह का समय प्रातः, उसी तरह दोपहर का समय क्या कहलाता है? शाम का समय सायंकाल कहलाता है। इसी तरह दोपहर के बाद का समय कहलाता है आपका माध्याह्न। क्या कहलाता है? माध्याह्न। आवश्यकता से अधिक खर्च। आवश्यकता से अधिक खर्च क्या होता है? आवश्यकता से अधिक खर्च क्या होता है? आवश्यकता से देखिए, जो कम खर्च करता है उसे तो कंजूस कहेंगे, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक खर्च होता है वो, अरे खर्च हो, हम वर्षा है, हम खर्च बोल रहे हैं। देखिएगा, वो आगे आएगा, जो खर्च है वो आगे आएगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है? आवश्यकता से अधिक वर्षा आपकी कहलाती है अतिवृष्टि। क्या होती है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि को कहते हैं जब जितना जरूरत है उससे ज्यादा जब बारिश होता है उसे कहते हैं अतिवृष्टि। अगला है, जो फूल खिला ना हो उसे क्या कहेंगे? जो फूल खिला ना हो उसे कहते हैं हम लोग कली। क्या कहते हैं? कली। कम जानने वाले को क्या कहते हैं? जो बहुत ही कम जानता है, बोलता ज्यादा है जानता कम है, उसे कहते हैं हम लोग अल्पज्ञ। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। क्या कहेंगे? अक्षम्य। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अक्षम्य कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिसे काटा ना जा सके, इसे एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? जिसे काटा ना जा सके उसे कहेंगे हम लोग अकाट्य। मतलब वो कट नहीं सकता, उसे कहेंगे अकाट्य। अगला बताइए, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? वो कहेगा अकथनीय। अकथनीय। क्या कहेंगे? अकथनीय। अगला है, जिसकी आशा ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी आशा ही ना हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे कहेंगे हम लोग आशातीत। क्या कहेंगे? आशातीत। क्या कहेंगे? आशातीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे, भैया जो गायब होता है उसे ही तो नहीं देख पाते हैं, उसे कहेंगे हम लोग अदृश्य। क्या कहेंगे? अदृश्य। जो किसी से ना हारे,
जो किसी से ना हारे उसे क्या कहेंगे? जो किसी से ना हारे उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अजेय। वो व्यक्ति अजेय होता है जो किसी से ना हारता है। इसको आप लोगों के एग्जाम में अजय भी आ सकता है, ये दोनों सही है। अजेय अजय भी दोनों सही है। जिसका कोई अंत ना हो, ये तो बहुत आसान है। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगम्य। क्या कहेंगे? अगम्य। यानी कि जिसके आने जाने की कोई भी हमें इंफॉर्मेशन पता ही ना हो उसे क्या कहेंगे? अगम्य। जिसे जीता ना जा सके, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अजय हो जाएगा चाहे अजय हो जाए, जो कभी किसी से हार ही नहीं सकता। जो कभी जन्म ना लेता हो उसे क्या कहेंगे? उसे ईश्वर कहेंगे। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल शब्द आता है, वो बताइए आप लोग, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजन्मा। क्या कहेंगे? अजन्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, चाहे उसको अगर आप किसी लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? बताएंगे। उस क्रिया को हम लोग कहेंगे पंजीकरण। क्या कहेंगे? पंजीकरण। यानी कि पंजिका में चढ़ा रहे हैं तो उसे पंजीकरण ही तो कहेंगे। बहुत बोलने वाले को क्या कहेंगे? बहुत बोलता है जो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है वाचाल। आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जिसका पति मर गया हो, बताएंगे। जिसका पति मर गया उसके लिए एक शब्द, उसे क्या कहेंगे? जिसका पति मर गया हो, ये तो बहुत ही आसान है, विधवा। और जिसका पति जिंदा हो उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो व्यक्ति या पुरुष या औरत मर्यादा में रहती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं मर्यादित। क्या कहेंगे उस स्थिति को? मर्यादित। जैसे हमारे प्रभु श्री राम थे, मर्यादा में रहते थे, उसी तरह मर्यादा में जो रहता है उसे मर्यादित कहते हैं। आंखों के सामने होना, इस व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो हमेशा आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। अखबार छापने वाले को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अखबार छापता है या मुद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संपादक। क्या कहेंगे? संपादक। संपादक। आगे चलिए। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सदा जो सत्य बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सदा सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी। क्या कहेंगे? सत्यवादी। खुद को जो धोखा देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसके लिए एक ही शब्द आता है, जो खुद को धोखा देता है या फिर दूसरों को धोखा देता है। और देखिए, अगर आप जिंदगी में अगर किसी और को धोखा दे रहे हैं तो भैया ऐसा जरूर होगा, आप मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हैं। उसे हम लोग कहते हैं धोखेबाज। क्या कहेंगे? धोखेबाज। क्योंकि धोखेबाज की एक अलग ही क्वालिटी होती है, वो दूसरों को तो धोखा देता है लेकिन स्वयं को भी जिंदगी में धोखा देता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? बताइए आप लोग। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। वो अपराध जिसके लिए आपको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। अगला जो है, जिसमें ममता न हो, बताएंगे क्या होता है? जिसमें ममता न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। मतलब उसमें ममता ही नहीं है, कोई दया भावना ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? निर्मम कहेंगे। और जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दे, ये धरती जाती है और आप लोग को ऐसा लगता है इमेज में कि यहाँ पर जाके आकाश मिल रहा है, तो जहां पे मिलता है धरती और आकाश, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं? सॉरी, ये गलती हो गया भैया, देखिएगा।
अक्षम में नहीं होगा, ये तो उसे ना कहते हैं जो क्षमा न किया जा सके। जहाँ पे धरती, जैसे कि देखिए ये इधर से आकाश जाता है, ऐसा लगता है आप लोग को गोल में है, और इधर धरती तो रहती है, तो यहाँ पे जो दो कोनों पे जो मिलता है धरती और आकाश, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्षैतिज या फिर क्षितिज, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, क्षैतिज या क्षितिज कुछ भी कह सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज, जहाँ पे धरती और आकाश मिलता है। और ये बहुत बार पूछ चुका है, न केवल आपकी यूपी बोर्ड में, जबकि लेखपाल, एसएससी जीडी के आने वाले कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहते हैं? जो वस्तु आसानी से नहीं मिलती है उसे कहते हैं हम लोग दुर्लभ। दुर्लभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे कम ज्ञान हो, जिसे कम ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे कहते हैं हम लोग अल्पज्ञ। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, अल्पज्ञ। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, बताएंगे आप लोग? जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे कहेंगे अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट डिस्क्राइब, ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो बताएंगे आप लोग, जिसका वर्णन न किया जा सके, हाँ उसको कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं हम लोग अवर्णनीय। अवर्णनीय, या फिर इसको कह सकते हैं अकथनीय। कथन में नहीं कह सकते, ना ही उसका वर्णन कर सकते हैं, तो ऐसे ही को तो कहते हैं जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने कोई अपराध न किया हो, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसको ये काट के जिसने, जिसने कर लीजिएगा आप लोग। जिसने कोई अपराध न किया, बताएंगे फटाक से उसका क्या होगा? जिसने कोई अपराध न किया उस व्यक्ति को कहते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं निरपराध। निरपराध, निरपराध। जीवित रहने की प्रबल इच्छा क्या कहते हैं? जीवित रहने की प्रबल इच्छा क्या कहते हैं? जो आदमी बहुत ज्यादा जीना चाहता है उसे कहते हैं हम लोग जिजीविषा। जिजीविषा, जिजीविषा कहते हैं उसे। अगला है जो केवल अपना मतलब निकाले। यही चल रहा है आजकल, हर व्यक्ति केवल अपना मतलब निकाल रहा है। जैसे कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो उससे बताएंगे आप लोग जो केवल अपना मतलब निकाले। बुरा मत मानिएगा। जो केवल अपना मतलब निकाले उसे कहते हैं मतलबी। मतलबी या फिर स्वार्थी। स्वार्थी या फिर मतलबी, जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करे, केवल अपने काम से मतलब रखे, और आपकी जब बारी आए तो आपकी हेल्प ही ना करे, उसे कहते हैं मतलबी। उपकार को मानने वाला, किसी के साथ आप भलाई कर रहे हैं और वो मान रहा है कि हाँ इस व्यक्ति ने भलाई की, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ आप उसका हेल्प भी कर दें तब भी वही होता है उपकार। उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतज्ञ। गोद लिया हुआ पुत्र, झांसी की रानी जैसे हुई हैं, उन्होंने जो उनका जो पुत्र था दामोदर, उसको गोद लिया था, तो उस पुत्र को क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे दत्तक। क्या? दत्तक। जैसे कि मान लीजिए ये तो दत्तक हो गया, मान लीजिए ये दत्तक जो पुत्र होता है वो तो अपनी माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता, किसी अन्य माँ के गर्भ से पैदा होता है, लेकिन जो खुद की माँ के गर्भ से पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन देख लीजिएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग असीम।
क्या कहेंगे? असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? जो पहले कभी हुआ ही ना हो उसे क्या कहेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम लोग कहेंगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। क्या कहेंगे? साक्षर। एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साक्षरता कहते किसे हैं? जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर होता है, लेकिन साक्षरता किसे कहते हैं? देखिए इसका परिभाषा ये होगा कि अगर किसी स्थान पर अगर 6 वर्ष का बच्चा अगर अपने हाथ से अगर दस्तखत कर ले रहा है तो उस व्यक्ति को उस स्थान के साक्षरता श्रेणी में गिना जाता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कम खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? कम खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? ये मैंने परिभाषा इसलिए बताया क्योंकि भैया ये पूछ चुका है। मैंने एक एग्जाम दिया तो उसमें क्या बोलते हैं, लेखपाली का प्रथम परीक्षा, उसमें डिस्क्रिप्शन में पूछा था। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? वित्त व्ययी। मित व्ययी, ठीक, मित व्ययी। अगला, और जो ज्यादा खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? वो तो उसमें नहीं है, लेकिन उसका एक स्पेशल होता है, वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये साक्षरता का जो मैंने परिभाषा दिया उसको आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। कम खर्च करने वाले को मित व्ययी या फिर कंजूस भी कहते हैं, कंजूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। सब कुछ जानते वाले को सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ। आगे बताया मैंने पीछे। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। क्या कहेंगे? अतिथि। यह अतिथि मैंने शायद गलत लिख दिया है, अतिथि। जिस पर विश्वास किया जा सके, मैंने पीछे बताया कि जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय। क्या कहेंगे? विश्वसनीय। तो ये था आज की हमारी क्लास का मैटर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। भाई ये जिम्मेदारी आप लोग पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। और कमेंट में बता सकते हैं कि अगला चैप्टर आप लोग कौन सा चाहते हैं। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।